टें। तो दोस्तों फाइनली पूरे 2 महीने के बाद मेरी मछलियां मेरे मेन टैंक के अंदर वापस आ गई हैं। और उससे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस पूरे 2 महीने के अंदर मेरी कोई भी मछली ज़ाया नहीं हुई। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नादिम मियां और मेरा ये चैनल मैरीन टीवी ख़ास तौर पर मैरीन एक्वेरियम्स के बारे में वीडियोस लेकर आता है। तो अगर आप भी मैरीन एक्वेरियम के शौकीन हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाएं और कोई भी वीडियो मिस ना करें। दोस्तों आज से 2 महीने पहले 15 फरवरी को अपनी सारी मछलियां अपने मेन टैंक में से निकाल दी थी क्योंकि इन्हें इक आ गई थी और इन्हें क्वारंटीन टैंक में डालकर इनकी ट्रीटमेंट की थी। वो ट्रीटमेंट सिर्फ 2 हफ्ते की थी और उसके बाद मेरी सारी की सारी मछलियों ने सरवाइव किया। और फिर उसके बाद मैंने अपनी मछलियों को उसी टैंक के अंदर रखा क्योंकि मैं इन्हें अपने मेन टैंक में वापस नहीं डाल सकता था क्योंकि यहाँ पर एक के पैरासाइट थे जो कि 2 महीने बाद मरते हैं। तो इसलिए मैंने इन्हें 2 महीने तक अपने मेन टैंक में नहीं डाला और आज फाइनली ये मेरे टैंक के अंदर हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आइए देखते हैं कि इन्हें क्वारंटीन टैंक के अंदर से कैसे निकालना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि जितनी मैंने फ़िश इस एक्वेरियम के अंदर पहली मर्तबा डाली थी इस क्वारंटीन टैंक के अंदर, आज भी उतनी की उतनी हैं। और अब मैं इन्हें यहाँ से निकाल कर अपने मेन टैंक में डालूँगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इन्हें इस बास्केट के अंदर ट्रांसफ़र करूँगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अपने इक्विपमेंट्स को ऑफ़ कर देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें बकेट में कुछ पानी लेंगे और अब हम अपनी मछलियाँ पकड़ेंगे। जैसे कि ये ब्लैनी आ गई, अब हम बाकी मछलियाँ भी पकड़ेंगे। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि मैंने इस टैंक में से सारी मछलियाँ निकाल कर अब इस बास्केट के अंदर डाल दी हैं और अब हम इस बास्केट में से सारी मछलियाँ अपने इस टैंक के अंदर डालेंगे। येलो टैंक और 2 कार्डिनल और एक क्लाउन फिश आ गई है हमारे टैंक के अंदर। कोरल ब्यूटी, कार्डिनल और एक और क्लाउन फिश। ये हमारी टैंक फिश आ गई है। ब्लू टैंक, बाई कलर ब्लैनी, यो पर्पल डॉटी बैक है। इसे मैं अपने छोटे टैंक के अंदर डालूँगा। तो दोस्तों जब हम अपने मैरीन टैंक के अंदर अपनी मछलियों को डाल लिया है तो अब हमें अपने क्वारंटीन टैंक को क्या करना है। तो इसके लिए सबसे पहले अपने सारे के सारे इक्विपमेंट्स को निकाल लीजिए, उन्हें धोकर संवार कर अच्छे तरीके से रख लीजिए। इसी तरह आपके ने जो क्ले पॉट्स यूज़ किए थे और पीवीसी पाइप के जो टुकड़े यूज़ किए थे उन्हें भी धोकर अच्छे तरीके से रख लीजिए। जो चीज़ें आपको फेंक देनी हैं वो है कार्बन और फोस गार्ड, जो अब आपके काम नहीं आएंगे क्योंकि उनके अंदर कॉपर पहले से है। तो ये आपने फेंक देने हैं। बाकी सब कुछ आपने धोकर रख देना, लेकिन उन्हें आप वापस मेन मैरीन टैंक के अंदर नहीं डाल सकते क्योंकि उनके ऊपर कॉपर लगा होगा। अब आपका जो सैंड है वो सैंड आपने खुश्क करके चाहे धूप में ड्राई कर लें या कैसे भी आप उसको अलग से निकाल कर रख लीजिए और उसे अपने मेन टैंक के अंदर आप यूज़ ना करें। कैनिस्टर फ़िल्टर का जो स्पंज है वो आप अपने टैंक के सम्प के अंदर डाल दीजिए ताकि अगर आपको दोबारा से कभी क्वारंटीन टैंक यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से आप स्पंज उठाएंगे और अपने टैंक के अपना क्वारंटीन टैंक बहुत आसानी से लगा सकेंगे। तो दोस्तों आइए आखिर में मैं आपको वो टिप्स देता हूँ जिनकी वजह से मेरी मछलियाँ सारी की सारी सक्सेसफुली बिल्कुल अच्छे तरीके से रहीं और मैंने अपनी सारी मछलियों को बहुत सेहतमंद पाया है, सब मोटी ताज़ी हैं। तो दोस्तों आइए
मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी टिप्स हैं जिनकी वजह से मैंने मछलियाँ नहीं मरने दी। दोस्तों सबसे पहली जो टिप मैं आपको देना चाहूँगा वो ये है, आपके पास एक की कोई ना कोई मेडिसिन हर वक्त मौजूद होनी चाहिए है। नंबर 2 टिप ये है दोस्तों कि आपके पास क्वारंटीन टैंक और उससे रिलेटेड इक्विपमेंट भी हर वक्त होने चाहिए और आपको रेडी रहना चाहिए। नंबर 3, अगर आप चाहते हैं कि आपके मेन टैंक के अंदर कभी इक ना आए तो अपने फ़िश को ज़रूर बिल ज़रूर क्वारंटीन कीजिए। नंबर 4, मेरीन टैंक का जब आपने क्वारंटीन टैंक लगाया है और आपने फ़िश उसके अंदर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो सॉलिनिटी को चेक करते रहिए, अमोनिया को चेक करते रहिए और हर हफ्ते, बल्कि हफ्ते में 2 मरतबा वाटर चेंज करें। और मैंने भी यही किया था कि पहले 2 हफ्तों के अंदर मैं हर तीसरे दिन वाटर चेंज करता था, जिसकी वजह से मुझे सक्सेस बहुत अच्छी मिली है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, और अगर इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाइए। इसी के साथ नादिम मियां को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।